देखिए 3 प्रश्न है, 8वां, 9वां और 10वां, तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। अब यहां देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया गया है नहीं, और इसमें कोण ए तथा कोण बी का मान निकालना है। कोण ए बराबर पूछ रहा है कितना होगा, और कोण बी बराबर पूछ रहा है कितना होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो चिन्ह दिया गया है इस पर और इस पर, इसका मतलब है कि ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के। ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के। तो आपको हम बतलाए थे कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है वह कौन त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और 2 भुजाएं जब बराबर होती है तो 2 कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए बी भुजा के सामने वाला कोण कितना है, 55 डिग्री। ए बी के सामने का कोण कितना है, 55 डिग्री। ए बी और ए सी दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो ए सी के सामने भी जो कोण है यह बराबर होगा इस कोण के। तो ए सी भुजा के सामने कोण कौन है, यह है, कोण बी है। तो कोण सी बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी के। तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो यहां भी हम लिख देंगे कितना है, अब 55 डिग्री। अब कोण ए का मान निकालना है, अब तो आसान हो गया। 2 कोण का मान यदि मालूम हो तो कोण ए का मान बताओ तो 70 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, जिसमें से 180 में से ही दोनों को जोड़कर 110 डिग्री घटा देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना निकल गया, 70 डिग्री। इसको समझे कि नहीं, ये समझ लिए। अब आइए, अब 9वां क्वेश्चन है। यह देखिए त्रिभुज है, इसमें थोड़ा सा विशेष आप लोग को समझने की जरूरत है। यहां जो है एक कोण है 40 डिग्री, दूसरा कोण है, एक कोण है 100 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, और तीसरा कोण भी यहां मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहां देखने वाली बात है कि किसी भी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, और तीनों कोण जो है यहाँ ए, कोण बी और कोण सी, इसको अंतः कोण कहते हैं। त्रिभुज के अंदर बनता है तो इसको कौन कोण कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। और यहां देखिए यह कोण जो है त्रिभुज के अंदर है कि बाहर है, तो इसको बाह्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, यानी बाहरी कोण। ये तीनों अंदर है तो अंतः कोण बोलेंगे, और यह बाह्य कोण है, इसको बाहरी कोण या बाह्य कोण बोलते हैं। और बाह्य कोण के सामने जो कोण होता है उसको अंतः समूह कोण कहते हैं। यानी इसके सामने 2 कोण है, एक यह और एक यह, तो यह दोनों अंतः समूह कोण कहलाएंगे। किसके, ये बाह्य कोण के। बाह्य कोण का अंतः समूह कोण कोण ए तथा कोण बी है। अब नियम है कि जो बाह्य कोण होता है वह अंतः कोणों के समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है। जो अंदर जो कोण है उस दोनों कोणों के योगफल के बराबर कौन होता है, बाह्य कोण। बात समझ में आ रही है। यानी इसका समूह कोण कौन कौन है, 100 डिग्री और 40 डिग्री। तो यह जो x जो है यहाँ बाह्य कोण, इसका वैल्यू इन दोनों कोणों के, चूंकि ये दोनों अंतः समूह कोण है, दोनों कोणों के योगफल के बराबर ये होगा। नहीं तो अब x का मान कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। वेरी गुड, अब तो समझ गए। अब x का मान हो गया कितना, 140 डिग्री। अब हम x का मान निकाल दिए, नहीं तो जवाब क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। अब यदि कोई कहे कि कोण सी का भी मान, इसका मान निकाल दीजिए, तो 40 डिग्री। बात समझे। तो इसको तो एगो इस तरीका से बना देंगे। दूसरा तरीका समझ लीजिए, किसी रेखा पर, ये रेखा है, रेखा का मतलब बतलाए थे कि दोनों ओर बढ़ेगा, नहीं, किसी रेखा पर कोई किरण, तो किरण का एगो एंड पॉइंट हो गया, इसका ये बढ़ते रहेगा, नहीं, किरण में यही ना बतलाए थे। तो किसी रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है तो यहां बनने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री।
अब यहां क्या कीजिए, इसको हम ढक लेते हैं, नहीं नहीं ढकना नहीं है, इसको रेखा मान लीजिए, नहीं रेखा कुछ देर के लिए मान लिया जाए, यह आकर इस पर मिला है, तो इस सब का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तब पहले हम क्या करेंगे, 180 डिग्री यहां से यहां तक होगा, तो यह 100 है, यह 40 है, यह 100 है, तो यह कितना होगा 40 होगा, और ये सब का मान कितना होगा, तो 180 में से 40 घटा देंगे, फिर x का मान 140 निकल जाएगा। दोनों तरीका से निकाल दीजिएगा, समझे हैं कि नहीं है? अच्छा, अब देखिए वही चीज यहां भी है, सेम चीज है। यह बाह्य कोण है, कौन कौन है, बाह्य कोण है यानी बाहरी कोण है, और इसके सामने जो दो कोण है वह अंतः समूह कोण कहलाता है। अंतः सम्मुख कोण यानी अंदर की सामने वाली कोण, नहीं तो बाह्य कोण अंतः के दोनों समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है। बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी यह 130 डिग्री जो है यह इसके योगफल के, इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो 130 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 130, जिसमें ये 85 है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। कितना आसानी से निकल गया, ये निकल गया 45 डिग्री हो गया। अब ये 45 हो गया, ये 85 हो गया, तो यह कितना होगा 50 डिग्री। यह कितना हो गया 50 डिग्री। अब आपसे कोण ए पूछ रहा था, तो कोण ए कितना लिख देंगे हम 45 डिग्री। समझे हैं कि नहीं? यह बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका इसका और था, इसमें भी वही था, देख लीजिए यहां ये रेखा है, इस पर ये किरण आकर मिली है, तो यहां कितना बनेगा 180 डिग्री। तो यहां आकर जो इस पर मिला है BCD पर AC, तो इस सब का जो कितना होगा, जिसमें से ये कितना दिया हुआ था, तो इधर वाला कितना होगा, ये 130 दिया हुआ था, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री निकल जाता, तो ये 50 हो गया, ये 85 हो गया, तो तीसरा कोण कितना हो जाता 45। ये दोनों को जोड़कर 180 में से घटा लेते, दोनों विधि से बना दीजिएगा। तो नियम है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण तब समझ गए जो बाहर बन रहा है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अंतः समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है, उस विधि से भी बना दीजिएगा। और दूसरा बताए हैं कि किसी रेखा पर कोई किरण आके मिलती है, तो यहां बनने वाले कोणों का योगफल कितना हो जाता है 180 डिग्री। नहीं, यहां पे दो ही नहीं, कितना भी कोण बने, यहां पे एक किरण मिले, 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले, ये सबको जोड़कर कितना होगा 180 डिग्री। अब समझ गए?